एनसीपी के लिए आज का दिन बेहद अहम। शरद पवार और अजीत पवार दोनों करेंगे शक्ति प्रदर्शन। दोनों ने बुलाई है एनसीपी की बैठक। एनसीपी के दोनों धड़ों का होगा शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार और अजीत पवार दोनों कैंप की तरफ से मीटिंग को लेकर व्हीप जारी किया गया। सुबह 11 बजे सीएम अजीत पवार की होगी बैठक। सभी एनसीपी सांसद, विधायक और एमएलसी की मीटिंग होगी शामिल। बांद्रा के एमईटी कॉलेज में अजीत पवार की बैठक। अजीत पवार गुट को शरद पवार की सख्त चेतावनी। एनसीपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बहुमत का किया दावा। बोले 40 एनसीपी विधायक अजीत पवार के साथ। मुंबई में शरद पवार की दोपहर 1 बजे मीटिंग। नरीमन पॉइंट के वाईबी चौहान सेंटर में बैठक होगी। एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर बैठक। शिवसेना के कोटे के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की मीटिंग। मुंबई में मातोश्री में उद्धव गुट की बैठक। दोपहर में अपनी पार्टी के नेताओं संग बैठकर करेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव गुट का बीजेपी पर हमला। संजय राउत ने कहा, शिवसेना के बाद एनसीपी को सेम पैटर्न पर तोड़ा। बीजेपी को बताया राजनीति का सीरियल किलर। मणिपुर में आज से खुलेंगे स्कूल। सख्त सुरक्षा के बीच दोबारा शुरू होंगी 1ली से 8वीं कक्षा की क्लास। राज्य के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने किया ऐलान। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मुलाकात को लेकर लगाई जा रही हैं कई तरह की अटकलें। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने यूसीसी को लेकर अभी तक नहीं स्पष्ट किया अपना पक्ष। रेड्डी केंद्र से यूसीसी पर कर सकते हैं बातचीत। आज सुबह 10 बजे ऑल इंडिया पोस्टल लॉ बोर्ड यूसीसी और शरिया के मामले पर करेगा बैठक। बोर्ड के कार्यकारी सदस्य वर्चुअली लेंगे हिस्सा। यूसीसी पर लॉ कमीशन को भेजने के लिए बोर्ड ने तैयार किया ड्राफ्ट। बोर्ड के तैयार किए गए ड्राफ्ट पर मीटिंग में होगी चर्चा। 6 जुलाई को राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। गहलोत पायलट विवाद का निकल सकता है हल। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों के साथ की बैठक। मिशन 2024 पर मंथन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। सियासी गलियारे में तेज हुई कयासबाजी। कर्नाटक में भी महाराष्ट्र जैसे हालात होने की लगी है चर्चा। कुमारस्वामी और येदियुरप्पा के बयान के बाद अटकलें हुई तेज। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, भविष्य में कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस नेता कुमारस्वामी मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा था, इंतजार कीजिए, जो महाराष्ट्र में हुआ वो साल के अंत तक कर्नाटक में भी दिख सकता है। बोले कर्नाटक में भी एक और अजीत पवार। बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया फैसला। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में हुआ बदलाव। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब की दी गई कमान। वहीं आंध्र में डी पुरंदेश्वरी होंगे बीजेपी के अध्यक्ष। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी और झारखंड में बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है बीजेपी अध्यक्ष। राजेंद्र एटिला को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुनील जाखड़ को अश्विनी शर्मा की जगह लाया गया। सुनील जाखड़ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। गुजरात, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी चर्चा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने नहीं किया कोई बदलाव। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। कई वरिष्ठ नेताओं के साथ 2024 को लेकर किया मंथन। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक। अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। पार्टी के दिवंगत नेता को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी पर बोले, हड़बड़ी में नहीं लेकिन लागू करने में देरी भी नहीं करेंगे। यूसीसी की गहमागहमी के बीच उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान। समान नागरिक संहिता जल्द लागू करने की वकालत। कहा, इसमें देरी से हमारे मूल्यों को होगा नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को करेंगे छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा। 50,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 7 जुलाई को है पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास।
पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी पहुंचे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, तैयारियों का लिया जायजा। वाराणसी में सूबे के सीएम योगी ने बाबा काल भैरव में की पूजा अर्चना, भोले बाबा का लिया आशीर्वाद। काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, की पूजा अर्चना। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर समिट का हुआ आयोजन में शामिल हुए हरियाणा के गवर्नर और सीएम मनोहर लाल खट्टर। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर समिट में कलाकारों ने बांधा समाज, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। भोपाल में संविदा कर्मियों के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम ने सभा को किया संबोधित। नालंदा में गाना गाने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी इन दिनों बने चर्चा का केंद्र, कहा खाली वक्त में करते रहते हैं रियाज। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के सफलता के साथ संपन्न होने के लिए की गंगा पूजा, सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी यात्रा की निगरानी। बिहार के भागलपुर में श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन, बड़ी संख्या में शिव भक्त कार्यक्रम में हुए शामिल। भागलपुर में श्रावणी मेले के उद्घाटन पर पहुंचे गायक कैलाश खेर, सुरों से बांधा समाज। कोयंबटूर में पुलिस की ताकत में होगी बढ़ोतरी, जासूसी डॉग स्क्वाड के लिए महिला डॉग ट्रेनर्स की नियुक्ति। रामायण सीरियल में हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले विक्रम मस्ताल हुए कांग्रेस में शामिल, हनुमान मंदिर परिसर में कमलनाथ ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। मिशन यमुना सफाई को मिली तेजी, दिल्ली के नजफगढ़ नाले से हटाया जा रहा है ऑक्सीजन किलर जल कुंभी पौधा। फुटबॉल के मैदान से भारत के लिए आई शानदार खबर, भारत ने जीती SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप। फाइनल मुकाबले में मेजबान भारत ने कुवैत को दी मात, शूटआउट के आखिर में भारत ने 5-4 से हासिल की शानदार जीत। पूर्व तेज भारतीय गेंदबाज अजित आगरकर बने टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता, चेतन चौहान के इस्तीफे के बाद से खाली था मुख्य चयनकर्ता का पद। राजस्थान के झुंझुनू की कंचन गुर्जर बनी लोगों के लिए प्रेरणा, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता की तैयारी के लिए मिट्टी के घड़ों में सीमेंट भर के बनाए कसरत के उपकरण। बोगईगांव में टूटी सड़कों को लेकर लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, लोगों ने खस्ताहाल सड़कों पर की खेती। दिल्ली में कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर, आज दिल्ली के पड़पड़गंज से सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, आज निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। 6 और 7 जुलाई को होगा हनुमान कथा का आयोजन, बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए भक्तों में उत्साह। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार के आयोजन से पहले पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। आयोजन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल रहेगा मौजूद, दरबार में भक्तों की सुविधा का रखा जाएगा पूरा ख्याल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉक का किया शुभारंभ, संबोधन के दौरान शिक्षा पर दिया जोर। मिर्जापुर में 7 जुलाई से चुनार महोत्सव का आयोजन, अधिकारियों ने चुनार किले का लिया जायजा। फतेहपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर निकाली गई पेड़ों की बारात, लोगों को पर्यावरण से बचाने के लिए की गई अपील। रैली में बच्चों के साथ महिलाओं ने भी लिया हिस्सा, बैंड बाजे की धुन पर लोगों के साथ पुलिस वालों ने किया डांस। चित्तूर में सीएम रेड्डी ने अमूल डेयरी इकाई के लिए रखी आधारशिला, 25 लाख डेयरी किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार का युवाओं को तोहफा, सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का किया शुभारंभ। योजना के तहत युवाओं को रोजगार के साथ ही सिखाया जाएगा कौशल, ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा 10,000 तक का स्टाइपेंड। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 27 करोड़ की लागत से बना चंबल पुल का लोकार्पण। उत्तरकाशी के नौगांव के देवराना मेले में जुटे हजारों लोग, उत्सव में दिखी आस्था और संस्कृति की झलक। राजस्थान के पाली में देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की शानदार पहल, 50 से ज्यादा रोगियों को बांटी गई पौष्टिक आहार किट। बालासोर ट्रेन हादसे पर आई सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट, सिग्नल और दूरसंचार विभाग की गलतियों की वजह से हुआ था हादसा। सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में गलत सिग्नल को बताया गया हादसे की वजह, कोरोमंडल एक्सप्रेस को दिया गया था गलत सिग्नल।
गलत सिग्नल की वजह से लूप लाइन पर गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। लूप लाइन पर पहले से खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल की मालगाड़ी से हुई थी टक्कर। हादसे के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की कई बोगी दूसरे ट्रैक पर आ गिरी थी। इन बोगियों से टकराकर दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन भी हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। बालासोर हादसे में 253 यात्रियों की हुई थी मौत। रेलवे बोर्ड को अब सीबीआई जांच रिपोर्ट का इंतजार। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भारी बारिश होने की आशंका। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। त्रिशूर में आंधी तूफान के बाद की आई तस्वीरें सामने। टूटे कई पेड़, जनजीवन हुआ प्रभावित। मुंबई में बारिश के चलते हुआ जल जमाव, लोगों की बड़ी मुश्किलें। सांबा में बारिश होने से सड़कों पर बहने वाला है तेज पानी। पानी के बहाव में बहती दिखी कार। पटना में बारिश के चलते प्रशासन ने उठाए सुरक्षा के कड़े कदम। गंगा में नाव चलाने पर लगाई रोक।